जो मैंने स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास प्रेजेंटिंग बाय वसीम अकरम। यस। ओके ओके। तो यस। ठीक है, आप हम अपना सेशन शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ वसीम अकरम एंड आज हम इस सेशन में जो है इंग्लिश क्लास के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हमारी एक तो हमारी ऑनगोइंग एक क्लास है जो चल रही है, और हमने पहले भी एक सेशन किया था जिसमें हमने बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का वे क्या है। तो इसको मैं बताने के लिए जो मतलब आज पहले ऑडियंस के बारे में बात करते हैं कि ऑडियंस हमारे पास कौन-कौन है इस क्लास के अंदर। हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे मतलब जो लोग जॉब वगैरह में हैं, होम मेकर हैं यानी हाउसवाइफ हैं, एंड वो लोग भी हैं जो मतलब मेनली पीपल आर फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू बैकग्राउंड, एंड वो लोग भी हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज है, ग्रेजुएट्स हैं, और पीपल प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड जेआरएफ, बिकॉज जस्ट नाउ लाइक मोहम्मद अशरफ भाई ही स्पोक अबाउट दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। कुछ 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, और मतलब मिसलेनियस और अलग तरह के ऑडियंस भी हमारे इस क्लास में हैं। तो आपको जैसे मतलब इसमें दिख रहा है कि मतलब डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑडियंस है, तो इस डिफरेंट टाइप के ऑडियंस होने की वजह से हम कोई एक तरीका नहीं अपना सकते कि अपनी बात को हम रखें। ठीक है? फॉर एग्जांपल, मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में रख सकता हूँ, लेकिन अगर सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में रखूँगा भी, तो वो लोग जो इंग्लिश सीखने के ही पर्पज़ से आए हैं, उनको सारी बात समझ नहीं आएगी। तो मेन इंटेंशन ये होता है कि मैसेज समझ में आए। लेकिन हाँ, इस सब में एक चीज़ कॉमन है कि सब लोग हिंदी, उर्दू बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं अपनी बात को जो है उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की लैंग्वेज में रखने की कोशिश करूँगा, एंड इंग्लिश हम सीख लेंगे, जब बात हम समझ में आएगी कैसे सीखना है उसको। तो ये एक डेमो का मतलब फ्री क्लास ही होता है। तो हम ये डेमो क्लास इसलिए बनाए कि एटलीस्ट लाइक हम ये बता दें समाज के अंदर कि असल में इंग्लिश सीखने का तरीका है क्या, और उसके बाद लेट देम थिंक अबाउट इट, मतलब वो खुद उस पर सोचें कि मतलब अच्छा ये तरीका है, तो हाउ लाइक दे कैन डू इट। तो उसमें मैं जो है इस बारे में बताऊंगा, एंड बिकॉज आई डिड सम कोर्सेज और माय डिग्री लाइक इज फ्रॉम दैट। मेरा नाम वसीम अकरम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैंने एमए किया है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, और ये साउथ एशिया की एक नंबर वन यूनिवर्सिटी है जो मतलब लैंग्वेजेस के लिए डेडिकेटेड है, एंड इसमें जो मतलब इंग्लिश के लिए फाइनेस्ट कोर्स यही है। एंड मैंने बीए किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। तो लाइक इट मीन्स इट्स बीन 5 इयर्स, 5 साल करीब हैं हो चुके हैं, जिसमें मैं 5 साल से इसी फील्ड में हूँ कि लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज और द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और टू लाइक लर्न अबाउट द वेज, वो कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मार्केट में भी बहुत सारे तरीके हैं, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम उस पर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम इस पर बात करते हैं द वे टू लर्न इंग्लिश, वो रास्ता है जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इंग्लिश सीखने का कि भाई एक यही एक तरीका है। एक चीज़ ये भी होती है कि पता नहीं किसके लिए कौन सा तरीका काम कर जाए। ये भी एक मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। समवन विल कम टू यू एंड दे विल से दैट मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में रीडिंग की, इस वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी है। कोई आपसे मतलब आएगा, वो बोलेगा मैंने लिसनिंग बहुत की है, तो इस वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी है। कोई बोलेगा मैं बाहर रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया, तो इसलिए देर आर मैनी वेज, वी आर नॉट इग्नोरिंग दोज वेज, लेकिन एज ए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो मतलब एजुकेशन के रूप में, कि भाई अच्छा मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें हम मतलब इंग्लिश सीख सकते हैं, तो वो हम आज प्रेजेंट करेंगे। एंड जैसे रीजंस क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, क्यों उसकी ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये आज की ज़रूरत बन चुकी है, और पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसी पर बेस है। और ट्रैवल पर्पस के लिए, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है। नॉट ओनली आउट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में भी आप यानी नॉर्थ इंडिया यानी कि ये दिल्ली और यूपी, कश्मीर इन जैसे इलाकों से आउट जाओगे साउथ इंडिया में,
तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज की। आपको कोई रूम बुक करना है, आपको कोई बस लेनी है, कैब बुक करनी है, ये सब जो काम है, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन से होते हैं ट्रैवल पर्पस में। जॉब्स में, ठीक है, मतलब जॉब में इसकी सख्त ज़रूरत है। और इंटरव्यू लेते वक्त मैनी पीपल आर हेयर हु माइट बी वर्किंग इन कंपनीज। जो भी लोग यहाँ पर मीटिंग में हैं वो कंपनी में काम कर रहे होंगे, उनको मालूम है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है जॉब में, अगर वो उनको आती है या वो कहीं इंटरव्यू देने जाती हैं तो। बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक वो बिजनेस जो है वो इंग्लिश में रन कर रहा है। दो इवन दो वी कैन से लाइक ओके, मतलब चाइना एक ऐसी कंट्री है जो ऐसा इमर्ज होके आ रहा है जहाँ चाइनीज लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज उनके पास हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग और हर चीज़ की मतलब डिमांड है। लेकिन दैट कैन बी पॉसिबल इन फ्यूचर, ओके। लेकिन करंट का अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन एट दिस स्टेज इज लाइक very useful. Someone is texting in the group. Let me just see it. Yeah, Oh, it's me. It's me. You should carry on this. okay, okay. So and apart from that, digital world. This ये जो इंटरनेट का वर्ल्ड है ना, there are two types of world, offline world and online world. आज हम सबकी मीटिंग जो है वो ऑनलाइन वर्ल्ड की वजह से पॉसिबल हो पाई है, और हम डिफरेंट पार्ट से हैं वर्ल्ड के इस वक्त। मतलब बहुत सारे लोग इंडिया से हैं, कुछ लोग इंडिया से बाहर से भी हैं, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इंटरनेट की दुनिया की वजह से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये ऑल दिस थिंग लाइक ये सब पॉसिबल हुआ है इंटरनेट डिजिटल वर्ल्ड से, और ये सब इंग्लिश में है मोस्टली। और भी बहुत सारे रीज़न है जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा करके लिख दिए हैं, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दो तरह के तरीके हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पर डिबेट की जा सकती है टीचिंग मेथड्स पर। पहले हम लेफ्ट वाले साइड पर देखते हैं जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? रॉट लर्निंग, यहाँ पर एक टी रह गया है, रॉट लर्निंग यानी कि रट्टा जो मारते हैं हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं। मेमोराइज़ेशन ऑफ रूल्स, मतलब आप रूल्स को, टेंस को, इस सब को याद करें। और मेमोराइज़ेशन ऑफ टेंस रूल्स भी होते हैं कि भाई करता था, थी, है, इस तरह के टीचिंग मेथड क्लास स्कूल क्लास में और इंग्लिश लैंग्वेज की जो इंस्टीट्यूट होते हैं हमारी सिटी के अंदर या कहीं पर भी, वहाँ भी होता है। वहाँ कैसे रूल्स लिखवाए जाते हैं कि ऐसे लिखवाए जाते हैं, आप एक सेंटेंस हिंदी के को देखिए, करता था, थी है, ता है, ती है, आता है, तो आप इसको ऐसे सेंटेंस बनाओगे। और जो स्टूडेंट्स लर्निंग कर रहे होते हैं उनको लगता है कि हम जब सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा क्यों नहीं है मैं इसको अभी बताऊंगा। एक ट्रांसलेशन मेथड भी है, मतलब वो इसी टेंस से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम हिंदी का सेंटेंस पढ़ते हैं तब हम जो है इंग्लिश का सेंटेंस मतलब बनाते हैं उसको पढ़कर, तो वो एक तरह का ट्रांसलेशन मेथड ही है। लेकिन इसको इतना मुश्किल बना दिया गया है इस टेंस प्रोसेस के इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग तरीके से, कि जो लोग सीखना चाहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने टेंस सीखे होंगे, और मैंने भी सीखे थे और मैंने भी बनाए थे, बहुत लंबा वक्त इसमें गुजारा था। लेकिन जब तक मैं इंग्लिश के ऐसे फील्ड में नहीं था, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अच्छा क्या, लाइक जो आपका मकसद है वो रिजल्ट नहीं मिलता है। अब हम आते हैं मॉडर्न टीचिंग मेथड्स क्या हैं, जो इवन लाइक जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जैसे बीबीसी है, ब्रिटिश काउंसिल है, या और भी जो मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए नॉट ओनली इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड वर्क कर रही हैं। उन्होंने ये माना है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है टीचिंग मेथड्स की, ये यूज़लेस है कहीं न कहीं, मतलब ऐसा नहीं है, ये वर्क नहीं कर रही हैं और हमको इसको ही अप्रोच नहीं करना चाहिए, ठीक है? और फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं जो इसके काउंटर में है, यानी इसके अगेंस्ट में है। वो मैं आपको उसके बारे में लेटर ऑन बताऊँगा। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स क्या हैं? एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब कि लर्निंग को इंग्लिश लैंग्वेज की ऐसा बना देना जो एक्टिविटी के बेस पे हो, जो आपका मतलब एक्सपीरियंशियल बन चुका हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। टास्क बेस्ड अप्रोच टीचिंग जो है, कि आपको टास्क बनाई, लाइक आप एक टूरिस्ट गाइड की तरह आपको एक रोल दिया गया और एक बंदे को टूरिस्ट बनाया गया, और टीचर जो है उसके अंदर सेंटेंस आपको या जो भी टेक्स्ट है वो आपको दे रहा है, एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि ठीक है, आप गाइड की तरह एक बंदे को गाइड करो, और दैट ऑल विल बी हैपन इन इंग्लिश लैंग्वेज।
ऐसा हमारे साथ भी हुआ है व्हेन वी आर डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज लाइक कम्युनिकेटिव इंग्लिश इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना। तो आवर प्रोफेसर यूज्ड टू डू दिस थिंग। वो हमको एक गाइड बनाते थे और मतलब बहुत सारे रोल्स अदा करते थे। तो वो जो है एक्टिविटी एक्सपीरियंशियल और टास्क बेस्ड टीचिंग हो जाती है। कम्युनिकेटिव अप्रोच भी ये है कि आप लैंग्वेज का जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है ना, देखो हम लैंग्वेज को एज ए मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से तो पढ़ रहे हैं सब लोग, इंग्लिश लैंग्वेज का या कोई भी लैंग्वेज है, मैथ हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हम उसका मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि अच्छा ये होने से ये आएगा, ये आएगा। लेकिन जो रिसर्च आज सजेस्ट करती है वो ये बताती है कि ये सब रूल्स और सारा ये पैटर्न आपको बाद में देखना है। आप पहले लैंग्वेज का फंक्शनल यूज देखिए। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं इसको आपको आगे साबित करूंगा कि किस तरह से लोगों ने जो है इस पर, जो लैंग्वेज साइंटिस्ट हैं वो इसको प्रमोट और इसको बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मेजर स्टेशंस क्या है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के? वो है स्कूल्स, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स और इमर्जन मॉडल। इसको हम इमर्जन मॉडल कहते हैं, ट्रैवलिंग अब्रॉड। इमर्जन मतलब वो ऐसी जगह चले गए कंट्री में जहां पर चारों तरफ उनका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इन्वायरमेंट है। इमर्जन मॉडल जो है किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है इंडिया में कि जहाँ पर डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के लोग हों और उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश हो, तो वहाँ भी इमर्जन मॉडल कहते हैं। जैसे मेरा ये मॉडल इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में था, अलीगढ़ में नहीं था। बिकॉज अलीगढ़ के अंदर या जामिया के अंदर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम कहीं ना कहीं क्लास में भी और आउटसाइड द क्लास भी हम जो है हिंदी और उर्दू में बात कर लेते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज आवर वी हैव लैंग्वेज डिफरेंसेस। तो ये एक स्टेशंस हैं। मैं इन स्टेशंस की बात क्यों कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की, कि अगर कोई इन स्टेशंस तक नहीं पहुंच पाया है या अच्छे स्टेशंस तक, बिकॉज हमारे पास स्कूल्स हैं लेकिन उस स्कूल्स में समवन इज स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल, मतलब जो, अगर आप देखो कि कुछ स्टेट जैसे यूपी है या उसमें और भी जगह हैं, तो वहां पर जो है कुछ जगह ऐसी हैं कि उस स्कूल की हालत ऐसी है कि आप इंग्लिश तो इंग्लिश क्या, हिंदी या और अदर सब्जेक्ट भी जो है आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हो बिकॉज ऑफ द टीचिंग क्वालिटीज दैट हैज बीन अंडरमाइंड देयर फ्रॉम द टीचर साइड। यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मतलब स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स का तो आप मतलब पूछिए ही मत नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन की कोचिंग इंडस्ट्रीज ने तो इतना करप्शन कर रखा है। वो आपको एक पोस्टर लिख देंगे समाज में बाहर कि 30 दिन में इंग्लिश सीखिए। ये बिल्कुल गलत है, 90 दिन में इंग्लिश सीखिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई हमसे इसलिए जोड़ना चाह रहा है कि वो 90 दिन में इंग्लिश सीख जाएगा 4 महीने के लिए, तो प्लीज़ वो ऐसा ना करें, वो हमसे ना जुड़ें। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं 30 दिन में इंग्लिश सीखता और 30 दिन में मैं अरबिक सीख लेता और 30 दिन में मैं चाइनीज़ सीख लेता। यानी 1 साल के अंदर मैं वर्ल्ड की मेजर लैंग्वेज सीख के मैं और आराम से बहुत अच्छी एक कमाई कर रहा होता इन लैंग्वेजेस के बेस पर। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो पहले है ज़रूरी माइंडसेट, माइंडसेट ऐसा बनाना कि देखिए लैंग्वेज लर्निंग का असल तरीका क्या है और उस पर फिर चलना बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। ये एक पहले माइंडसेट है। उसके बाद हम आते हैं, अब हम बात करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन सब एरिया। तो नॉर्थ इंडिया जो का जो टीचिंग मॉड्यूल मॉड्यूल चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन का इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, नॉर्थ इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, अ, उसके बारे में नॉर्थ इंडियन गवर्नमेंट, नॉर्थ इंडिया का कौन सा एरिया बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो है ये हमारा हिंदी बेल्ट वाला एरिया है। फॉर एग्जांपल यूपी, ठीक है, यूपी के एरिया और ये दिल्ली और उत्तराखंड, ये जो मतलब इधर के एरिया हैं उन्हें नॉर्थ इंडिया के एरिया कहते हैं। तो देखो इसमें टीचिंग मेथड क्या रहा है इंग्लिश का, बहुत हद तक ज़्यादातर राइटिंग डिक्टेशन, जिसे हम इल्मा भी बोलते हैं कि इमला, शायद हाँ इमला बोलते हैं हिंदी में उसको, के इसको इमला लिखिए आप। स्मूथ राइटिंग, मतलब किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है ना, वो मतलब पेन से बहुत अच्छा लिखता है, तो लोग कहते हैं उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता है। किसी चीज को देखकर कॉपी करना और उसको बोल के समझ पाना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक जानने में एक ऐसा पर्सन था जो जहन से कमजोर था, लेकिन उसका एक रूटीन रहता था। जो टीवी पे हेडलाइन चलती थी, वो एक तरह से एक पागल बंदा था, मतलब उसके अंदर ज़हन नहीं दिया था अल्लाह ताला ने उसको। लेकिन वो टीवी की हेडलाइन को देख-देख के लिखता रहता था। उसकी राइटिंग इतनी खूबसूरत हो गई, स्मूथ हो गई कि अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कोई कोई मतलब एमए या पीएचडी का स्टूडेंट लिख रहा है।
लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो जस्ट ही वाज़ जस्ट कॉपीइंग इट और उसको अल्लाह ने इतना ज़हन नहीं दिया था। तो इसलिए स्मूथ राइटिंग होना भी पहचान नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा होना। मेमोराइज़ेशन ऑफ रूल्स ये एक है भाई, आपसे पूछ लेंगे एक्टिव पैसिव में क्या आएगा? एक्टिव से पैसिव में क्या बनाओगे? आप ये वाला टेंस होगा तो क्या होगा? और उसका जो सही जवाब देगा उसे एक तरह से रिवॉर्ड दे दिया जाता है क्लास में, भाई आपको रूल मालूम है और आप इसलिए ये डिज़र्व करते हो। लेकिन उसका इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब जनरल लाइफ के अंदर क्या यूज़ है उस पे कोई बात नहीं करता। लर्निंग टेंस जो मैं अभी इसमें बता रहा था, वोकैब्युलरी बहुत सारे लोग वोकैब्युलरी लर्निंग इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल लर्निंग एनीथिंग आई एम सेइंग दिस थिंग बट लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। एक ये पोएम भी है लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। छोटी लर्निंग एक बहुत खतरनाक चीज़ है। या तो डीप ड्रिंक और नेवर टेस्ट इट लाइक इस तरह की कोई लाइन है कि या तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसे पूरा करो या फिर उसके करीब ही मत भटको, ठीक है? तो जैसे हम अगर वोकैब्युलरी लर्निंग कर रहे हैं और वोकैब्युलरी लर्निंग करते-करते सिर्फ़ हम वर्ड्स ही वर्ड्स सीखते जा रहे हैं और उससे आगे सेंटेंसेस पे नहीं जा रहे हैं, वो भी एक सही अप्रोच नहीं है। ट्रेडिशनल ग्रामर अप्रोच जो भी हम लोगों ने देखा है कि अपने स्कूल्स में आप सबका दौर रहा होगा कि ट्रेडिशनल ग्रामर अप्रोच के अंदर हम लोग मतलब किस तरह की जो है चीज़ों को लेके चलते हैं, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी एक सही तरीका अब लेकिन इसके काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देखिए, जो ये सीबीएसई के और आईसीएसई और जो अदर बोर्ड हैं, जो बहुत ही महँगे स्कूल्स हैं, उसका टीचिंग अप्रोच क्या है? आप इसको ज़रा देखिए। वहाँ एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है। आपको मालूम है कि कोई बच्चा सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई बच्चा कमज़ोर वैसे नहीं होता, वी लाइक हम उनको जो है इक्वल रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक इंग्लिश अगर मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करने लगा तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी लेकिन अगर इंग्लिश के बारे में बात करूँ मैं आपको तो ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि मतलब एक ख़ास बेल्ट को ऊपर पहुँचा रहा है। वो कैसे पहुँचा रहा है वो मैं अभी दिखाऊँगा आपको कि गवर्नमेंट स्कूल्स के में तो टीचिंग मेथड दूसरा चल रहा है और इसमें मतलब दूसरे स्कूल्स में जो है आईसीएसई और इस तरह के सीबीएसई स्कूल में दूसरा चल रहा है। तो वहाँ चल रहा है एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग चल रहा है, टास्क बेस्ड टीचिंग अप्रोच चल रहा है, कम्युनिकेटिव अप्रोच चल रहा है उसके अंदर। एनसीईआरटी की जो बुक है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की, वो इसमें हेल्पफुल है कि अगर गवर्नमेंट के सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक चलाई जा रही है, तो टीचर इतने ट्रेन्ड नहीं है कि वो कम्युनिकेटिव अप्रोच को वहाँ कैरी आउट कर सकें। ये भी एक समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं इस पर। देखिए हम किस तरह से इसमें पीछे रहते हैं मैंने एक ये जो छोटा-सा एक मतलब एक डायग्राम बनाकर इस तरह समझाने की कोशिश की है। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड पे है ये सपोज़ करो हिंदी मीडियम स्कूल्स के बच्चे हैं। ये प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के उसमें। तो यहाँ से ये 2 तरह की ऑडियंस जाकर मिलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है? यही तो हमारे पास एक मतलब एक एंगल होता है कि यहाँ पर ऊपर टॉप पे जो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो या तो हिंदी मीडियम स्कूल से ऐसे बच्चे होते हैं जो पर्सनल बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद और बहुत ज़्यादा सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से लर्निंग के बाद वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाके बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब हार्ड वर्क का कोई कंपैरिज़न नहीं होता, यानी हार्ड वर्क जो कोई कर रहा है, वाक़ई वो जो है किसी भी चीज़ से मतलब ओवरकम कर सकता है। लेकिन अगर जनरल वे में बात करें कि भई नहीं किसी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है 60 टू 70% पढ़ने की, क्या मतलब वो 100% अगर रिक्वायर्ड है वो 60 से 70% पढ़ पा रहा है। तो अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट 60-70% पढ़ रहा है और प्राइवेट वाला पढ़ रहा है लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में किसको ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं बेस्ड ऑन बिकॉज़ ऑफ द लैंग्वेज, वो सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी बेटर परफॉर्मेंस होती है। उसका रीज़न ये है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो भी मतलब टास्क बेस्ड टीचिंग है, जो यूनिवर्सिटीज़ अट्रैक्ट करती हैं, जो पेपर यूसेज बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन जो एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं सारी चीज़ें, या यूनिवर्सिटीज़ ये डिमांड करती हैं कि स्टूडेंट जो ना खुद थिंक करने वाला हो, खुद वो सोचने वाला हो, खुद वो लिखने वाला हो, विल जस्ट गाइड देम ओके। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता कि स्कूल में बुलाकर उसको स्कूल की तरह सब चीज़ें बताई जा रही हैं और हर चीज़ कराई जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ में जब आप एंटर कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बीए जामिया की और अलीगढ़ की इन सब की जगह तैयारी कर रहे हैं मीटिंग में हमारे, तो मैं उनको बता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में आपको खुद भागना होता है कि आप कौन-सा पेपर, कौन-सी क्लास, कहाँ, कैसे, कब होगी, स्कूल की तरह नहीं होता। तो इस सब के यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं उनको ये वाली एक्टिविटीज़
और इंग्लिश लैंग्वेज की एक्टिविटीज और जो भी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की या बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, वो ऑलरेडी उनको गिवन होती है, यानी उनको दिया जाता है स्कूल से। लेकिन हमारे जो बेचारे रीजनल, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिंदी मीडियम स्कूल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग I'm talking about all the people who are studying in the regional languages. For example, कोई अगर मणिपुर से है तो वो मणिपुर लैंग्वेज में ही सिर्फ स्टडी करके और उसको नहीं कर पा रहा, कोई कोई केरला से है तो मलयालम मलयालम पर ही निर्भर है। और गवर्नमेंट की इवन ऐसी पॉलिसीज आई हैं, आपने अभी जल्दी में देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये बोला कि हम जो है हिंदी को कंपलसरी करेंगे टू ऑल ओवर द इंडिया, मतलब हर स्कूल के जरिए, क्योंकि हम इसको जो है एक वन नेशन और वन लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा बवाल कटा। ये बवाल आज का नहीं है, ये इतिहास से ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन आज़ादी से पहले भी महात्मा गांधी ने बहुत कोशिश की थी कि वो हिंदी को जो बहुत प्रमोट करके आगे लाएं, उसको वन नेशन वन लैंग्वेज का टैग से वो इस्तेमाल करें। लेकिन कोई तरीका पॉसिबल में मतलब नहीं हो पाया, कोई रास्ता नहीं निकल पाया। और देन उसके बाद हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज पिक्चर में आती है और ये सजेस्ट किया जाता है कि ये वो लैंग्वेज है जो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करके रख सकती है और चल सकती है। एंड इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज हम हमारी कंट्री की, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी भी है इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश उसी में से एक है, और इंग्लिश को एक मतलब एक ऐसा बीच का मीडियम वे बनाया गया है जिसके जरिए से हम मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को अपने पीसफुली ले पा रहे हैं। और इसीलिए हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे जो है थोड़ा रहे। सपोज करो ये एक स्टूडेंट है राज, तो उसको मतलब उसने फिर भी काफ़ी मेहनत करी, लेकिन उसको फिर भी वो माहौल नहीं मिल पाया ना जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इन बच्चों को मिल पाया। ये बच्चा रह गया ना। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि उसके पास फिर क्या ऑप्शन है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ ये है कि चलो वो किसी तरह से ये बच्चा एवरेज इंग्लिश वाला बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। यहाँ तक भी हमने चलो मान लिया कि हमने यहाँ तक भी मान लिया कि बच्चा पूरी मेहनत करके यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस से, हिंदी से, उर्दू से, अरबिक से, किसी से भी था। और एक बच्चा गुड इंग्लिश वाला जो है वो भी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। कंपटीशन यहाँ भी खत्म नहीं होता है। बीए किया उसने, एमए किया उसने, अब आता है नेट, जेआरएफ, एसएससी और इस तरह के एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या जो उसको रिसर्च फील्ड में लेके जाते हैं। तो वहां भी जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती आप हिंदी मीडियम में कितनी मेहनत करके आए हो, आपको अगर या तो चाहिए या तो आप हिंदी में एमए बीए पीएचडी किए हुए हो तो आपको हिंदी की पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन इफ यू आर हैविंग एमए और इफ यू आर हैविंग बीटेक, ओके, एमटेक, जो किसी अदर लैंग्वेज मतलब आपने किया और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव यू जॉब। बिकॉज वो तो बोलेंगे भाई आप हमारा पहला कंपटीशन क्वालिफाई कीजिए, जो भी है नेट जेआरएफ का, उसमें तो आपको तब होगा। ये मेरे साथ हुआ। मैं एक अलीगढ़ में एक हमारे एक दोस्त थे, वो ब्लाइंड थे, उनका नेट जेआरएफ का टेस्ट था, उर्दू से उनका एमए का उनका टेस्ट था। मैं उनका स्क्राइब बना था, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिखने के लिए होते हैं। तो उनको फर्स्ट पेपर वो उर्दू उनकी बहुत अच्छी, वो उर्दू में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर में जो है वो नहीं कर पा रहे थे। एंड देखो वो फिर इसी उस फर्स्ट पेपर से ये जो हिंदी स्टूडेंट वाले एवरेज इंग्लिश वाले बच्चे ना, ये फिर यहीं पीछे रह जाते हैं। तो ओवरऑल मिला के गुड इंग्लिश वाले बच्चे जो एक चेन बनाई गई है, वो यहाँ आगे टच होते हैं और ये मेन फील्ड में पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये वो गैप है जो अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे हैं, भाई मैं ऐसे स्कूल से नहीं पढ़ पाया, मैं तो कोई बच्चे हिंदी मीडियम से है, कोई मैं मदरसा बैकग्राउंड से हूँ, लाइक देन हम कैसे को इस प्रोग्राम को या इस जो प्रॉब्लम है इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। हम इसी गैप को ध्यान में रखते हुए इस मतलब प्रोग्राम को आपके सामने लाए हैं कि देखो मैंने जब अपने कलीग से, मेरे वन ऑफ माय कलीग इज आल्सो हियर आई थिंक सो, और जो स्टूडेंट्स हमारे पास लर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर वो भी हैं, हमारा मेन टारगेट ये था कि हम जो है इस गैप को फिल करेंगे, जो लोगों का किसी वजह से इंग्लिश करेक्टिव में जो है रह गया है, तो हम उसको इस गैप को फिल करेंगे कि हम विल प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू दिस एवरेज इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, जो इन बच्चों को मिल पाया था, वो इन्वायरमेंट हम यहाँ क्रिएट करेंगे। लेट्स मूव फर्दर, ओके। ओके, अच्छा, ये पावर ऑफ लैंग्वेज क्या है, हम क्यों सीखें इंग्लिश लैंग्वेज को, मैं इसके बाद बता रहा हूँ। मैंने आपको रीजन तो दे दिया कि एजुकेशनल रीजन तो ये है कि हम यूनिवर्सिटीज में टच नहीं हो पाते। चलो कोई वो सोचेगा यार मैं अब तो पढ़ूंगा ही नहीं, अब तो मेरा एमए हो गया, बीए हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम
और क्या रीजंस हैं, जो पावर क्या है लैंग्वेज की, वो देखते हैं। लैंग्वेज एंड सोसाइटी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और एक लैंग्वेज साइंटिस्ट ने कहा है कि हम जब एक लैंग्वेज सीखते हैं तो एक कम्युनिटी को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो आप यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर या उनका जो थिंकिंग है, जो वो सोचते हैं, वो सीखेंगे। जब आप अरबिक सीखते हो तो आप गल्फ कंट्रीज का जो थॉट प्रोसेस है, इवन लाइक आप जब अरबी सीखते हो तो कुरान का जो असल मफ़हूम है, यानी जो कुरान की वैल्यूज़ हैं, वो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तो इसमें ये बताया लैंग्वेज एंड सोसाइटी के अंदर कि लैंग्वेज सोसाइटी इज़ डायरेक्टली और इनएक्सट्रिकेबली कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब आप बहुत कुछ मतलब कर पाते हो जब आप एक लैंग्वेज को सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदी सीखता है तो वो हिंदी कम्युनिटी को अच्छे से समझ पाता है। लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म क्या है? लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म ये है कि चारों तरफ एक सल्तनत बन चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज की। मैं आसान भाषा में इसको समझा रहा हूँ। और रॉबर्ट फिलिप्सन की एक बुक भी है इस पे, लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म, द लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। उसमें जिसमें यूरोपियन कंट्रीज के दो राजनेता, विंस्टन चर्चिल और एक यूएस के और एक ब्रिटेन के, जो है आपस में बात करते हैं और एक प्लान के तहत, अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले, एक प्लान के तहत पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को लाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रोग्राम बनाते हैं। जिसका एक प्रोडक्ट पार्ट है जे आर फिर उन वो एक लैंग्वेज टीचर था, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। उसने हिंदुस्तान में आके पढ़ाया और उसने पंजाब स्कूल में पढ़ाया। उसने इनका एक मतलब स्टूडेंट है माइकल हेलिडे, जिसने एस एफ जी, सिस्टमेटिक फंक्शनल ग्रामर दिया। वो ये सब लोग बाहर से आए और हिंदुस्तान में टीचिंग की, और उन्होंने रिसर्च सबमिट की यूरोपियन कंट्रीज को कि अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, तो आप वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुरू करें। तभी ये ट्रेडिशनल मेथड आए थे, ग्रामर ट्रांसलेशन वाले। तो जो लोग अपर क्लास थे, यानी चाहे वो हिंदू में हो चाहे वो मुस्लिम्स में हो, वो डायरेक्ट कनेक्टेड थे अंग्रेजों के साथ, क्योंकि उन्हीं को ये ट्रांसलेशन मेथड बेसिक जो है टीचिंग समझ में आई थी। लेकिन इसमें भी हमारे एक पर्सन सर सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई है, उन्होंने बहुत भला किया एक चीज़ का, कि वो उस वक़्त की ज़रूरत को समझे और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ अलीगढ़ के अंदर लाकर किसी भी तरीके से स्प्रेड किया। तो ये एक लैंग्वेज की पावर है, ठीक है? और लैंग्वेज की पावर, अगर आप इवन यू आर नॉट इन एकेडमिक्स, देन यू शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द लैंग्वेज। ओके, हम एक स्टूडेंट्स के बारे में हमने बात करी थी, राज, जो हिंदी मीडियम स्कूल से था। फॉर एग्जांपल, इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, ओके, मतलब जस्ट एक मतलब इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। तो अब ये जब समझ गया कि लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी पावर है, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत ज़रूरी मतलब ये सब कुछ सीखना है, तो वो अब ये सोच रहा है कि कैसे सीखूँ? तो उसके ज़हन में आइडियाज़ आते हैं माइंड में कि क्या वो कोचिंग सेंटर्स में जाए। लेकिन जब वो कोचिंग सेंटर्स में जाता है तो वहाँ तो ट्रेडिशनल अप्रोच चल रही है, वहाँ तो जो है वो, अगर स्पीकिंग स्किल्स भी चल रही हैं, तो कुछ सेंटेंस को देकर उसको बार-बार मेमोराइज़ेशन करा के उसको बार-बार पुट अप किया जा रहा है, ठीक है? अब वो सोच रहा है मैं ट्रैवलिंग अब्रॉड करूँ, दैट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, क्योंकि ट्रैवलिंग अब्रॉड जब आप करते हो ना, तो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर जाना है आपको, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए आपको आइल्स और टॉफिल, जो इंग्लिश का ही एक टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको आज के वक़्त 14 से 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस टेस्ट में। अब ये साबित करने के लिए कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, ठीक है? और ये इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी टेस्ट भी है कि आपको बैंड देता है कि आपकी इंग्लिश का लेवल ये है, और 2 साल बाद उस टेस्ट को, आपको अगर आपने उस टेस्ट को यूज़ नहीं किया कहीं पर, 2 साल बाद आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, फिर से दोबारा ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं इंग्लिश लैंग्वेज जानता हूँ टॉफिल और आइल्स क्वालीफाई करके। ये टेस्ट कब लगाया गया था? जब असाइलम सीकर मतलब हिस्ट्री के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे थे, तो इन इन कंट्रीज़ के राजनेताओं ने सोचा कि भाई कोई ऐसा प्रोग्राम लाओ कि ये जो मतलब एक तरह से एक नॉन एकेडमिक भाषा में अगर मैं बोलूँ, जो कबाड़ा है समाज का। हेलो, माय वॉइस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. yes, ओके, you are ओके। audible. तो जो कबाड़ा है उस असाइलम सीकर का या जो भी कम्युनिटीज़ का, वो हमको नहीं चाहिए। हमको एक ऐसे लोग चाहिए जो हमारी भाषा समझते हों और हमारी कामों को समझ पाते हों। चलो, ये भी राज के लिए ये रूल्स काम नहीं आ पाया, और ना ही इस पे इतना मतलब हो सकता है पैसा हो के अब्रॉड ट्रैवलिंग कर पाए। मेमोराइज़ेशन ऑफ लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड, अच्छा वो करें, मैंने उसको बताया कि दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट वे। वो एक वे है लेकिन नॉट द अल्टीमेट वे। और क्या उन इंस्टीट्यूशन में जाए जो 30 दिन के अंदर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं। तो अगर वो उसमें जाता है, तो आई टोल्ड यू द वे दैट दे आर टीचिंग। और मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश मतलब ये चाहते हो कि 30 दिन में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाला कोई प्रोग्राम हो,
तो हमारी क्लास से इसलिए ना जुड़ें, क्योंकि हम आपको ये नहीं बोल सकते कि आप 30 दिन नहीं, या हम आपको ये भी नहीं बोल सकते इफ़ यू आर नॉट मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं आप 3 साल में भी सीख पाओ, मेहनत नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश का होता है लेवल, A1 टू A2, B1 टू B2, C1 टू C2, ये लेवल पार करने होते हैं, ठीक है? वो लेवल आपका हो सकता है इस वक़्त A1 हो। हाँ, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको A1 से A2 तक ले जाएँगे। हो सकता है आपका लेवल A2 हो और आपको हम B1 तक ले जाएँगे। हो सकता है आपका लेवल इसमें बहुत अच्छा हो लेकिन आपको बिज़नेस इंग्लिश नहीं आती हो, तो विल टॉक टू आवर वन ऑफ लाइक एनी वन ऑफ आवर कलीग जो बिज़नेस इंग्लिश टीचिंग कर रहे हैं या कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास अभी बेसिक लेवल का बैच चल रहा है, तो हम विल कनेक्ट टू दोज़ पीपल। उसके बाद हम आते हैं लर्निंग ग्रामर। लर्निंग ग्रामर एक अच्छा मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग लाइक इट्स वेस्ट, लर्निंग ग्रामर भी होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड द अल्टीमेट वे ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, ठीक है? रिमेंबर दिस थिंग। मैं आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब अगर सवाल पूछूं, आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं अपना ये इंग्लिश लैंग्वेज का हमारे यहाँ पढ़ा होगा, लेकिन मतलब अपने स्कूल्स में ग्रामर का, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आपको रूल्स याद है, या आप अपनी स्पीच में उसको मतलब कर पाते हैं? ठीक है? मेमोराइजेशन ऑफ टेंस रूल्स इसी से रिलेटेड है, रूल्स को भी याद करना है। ट्रांसलेशन मेथड पे एक कमेंट करूंगा, ये भी एक प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन मेथड के अंदर भी। ट्रांसलेशन मेथड जो है ना, आपको थोड़ा सा आइडिया तो देता है कि ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में मैचिंग कोई वर्ड का तर्जुमा क्या हो सकता है, वो हम समझ लें, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, ये एक रिसर्च का सिंपलेस्ट वे में एक थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज का एक पैटर्न है, ठीक है? वो पैटर्न क्या है? फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज अ पास्ट नेगेशन लैंग्वेज, कि यहाँ पर नो जो है बाद में आएगा। जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग द थिंग्स इन इन सिंपलेस्ट वे, ओके? कि यहाँ पर नो बाद में आएगा या यहाँ पर इस पहले आएगा, एक पैटर्न है। इंग्लिश लैंग्वेज के पैटर्न और हिंदी लैंग्वेज के और उर्दू लैंग्वेज के पैटर्न में एक डिफरेंस है, ठीक है? वो डिफरेंस होने की वजह से हम प्रॉब्लम में आते हैं जब हम ट्रांसलेशन करते करते हैं। लेकिन साउथ इंडिया की कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनका पैटर्न, लैंग्वेज पैटर्न यानी सब्जेक्ट का, वर्ब का, या जो हम बोलते हैं वो कहीं मैच करता है। एक ये भी रीजन है, इंग्लिश लैंग्वेज साउथ इंडिया के लोग अच्छे से समझ पाते हैं, या जो नियर बाय यूरोपियन कंट्रीज की जो मैचिंग लैंग्वेज है। इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल हम हिंदी जानते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज एक ऐसी है, उसके वर्ड्स वगैरह थोड़े बहुत चेंज हो गए, लेकिन हमारे पैटर्न से सिमिलर है, तो हम भोजपुरी समझ लेते हैं कहीं ना कहीं। गुजराती ऐसी लैंग्वेज है, वर्ड आगे पीछे कुछ हुए मतलब उनकी टोन और इंटोनेशन और ये सब चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन पैटर्न सेम होने की वजह से वी अंडरस्टैंड द सेंस, ओके? तो इसी तरीके से ट्रांसलेशन मेथड के अंदर हम उसी पैटर्न से करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। और इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, साउथ इंडिया की अगर आप डब्ड मूवी देखोगे ना, जो हिंदी में डब्ड की गई है, तो वहां वो ऐसे बोलते हैं, उसने ऐसा किया, वो वहां जाएगा, ऐसा उसने बोला था, ठीक है? ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं, ही क्राइड, ही सेड दैट, बाद में उसके बाद बोलते हैं। लेकिन हिंदी में जो है ना, वो हम पहले बोलते हैं। ये एक मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे है, जो हम किसी क्लास के अंदर इसको टैकल आउट कर सकते हैं, ओके? अब हम बात करते हैं, ये बच्चा परेशान था राज नाम का, भाई कैसे सीखूं? इसकी मदद करने एक लैंग्वेज साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम है स्टीफन क्रैशन। इज स्टिल अलाइव, ओके? मतलब वो अभी जिंदा है, स्टीफन क्रैशन। और आज के मतलब लैंग्वेज दुनिया में जो है स्टीफन क्रैशन, और ये मतलब और बहुत सारे लोगों के अंदर एक पॉपुलर नाम है। इन्होंने बताया है, राज को बता रहे हैं 2-3 बातें। मैंने बहुत सारी बातें नहीं लिख के 2-3 बातें लिखी हैं। और इवन जो लोग यहाँ पर हमारी मीटिंग में हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को राज के करैक्टर में देख पा रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये स्टीफन क्रैशन बात कर रहे हैं कि देखो आप परेशान मत हो, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या तरीका है जिससे हम सीख सकते हैं। नंबर 1, लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स। पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने बताया कि लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए आपको बाहर के कॉन्शियस रूल्स को याद करना, समझना इसकी जरूरत नहीं है। एंड डज नॉट रिक्वायर थेडियस ड्रिल, और उसको बार बार जैसे हम सेंटेंस के करता था, थी, थे, इस वाली चीजों को हम रिपीट करते रहते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। नंबर 2, एक्विजिशन रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके? इन द टारगेट लैंग्वेज, नेचुरल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज को सीखने का जो तरीका है ना, और वो बताते हैं कि इसका सबसे पहला जो चीज है वो है
कि आप मीनिंगफुल इंटरेक्शन में बात कर पा रहे हो, आपको मैसेज समझ पा रहे हो। इसीलिए मैंने जो आज की मीटिंग है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की क्लास है और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। आई कैन स्पीक द इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट मेरा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँ। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में से कितने लोग हमारा कोर्स क्लास ज्वाइन करते हैं, लेकिन माय इंटेंशन इज दैट एटलीस्ट मैं आपको ये बता जाऊं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का तरीका क्या है। आप हमसे नहीं, आप कहीं और भी पढ़ें तो आप इस चीज को तलाश करें कि आखिर ये तरीका क्या है, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नंबर थ्री, सॉरी, इन विच स्पीकर्स आर कंसर्न नॉट विद द फॉर्म ऑफ अटरेंसेस। ठीक है, फॉर्म ऑफ देयर अटरेंसेस। स्पीकर्स और लिसनर जो है ना, ये नहीं सोचते कि भाई बोला क्या जा रहा है, लाइक इन द सेंस, मतलब इसने यहाँ पे इज एम आर यूज किया नहीं किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज किया है, इस चीज पे ध्यान नहीं होता। मैसेज पे ध्यान देना चाहिए कि उसकी बात समझ में आ रही है, बट विद द मैसेजेस दे आर कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, जो भी मैसेज वो भेज रहे हैं वो उनको समझ में आना चाहिए। नंबर फोर, इसको हम तीसरे पॉइंट को यहाँ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट भी कह सकते हैं, यानी जो बात कही जा रही है उसको समझ में आने वाला। इज द क्रूशियल एंड नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, यानी ये ही एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए होता है। कौन सा? आपकी बात समझ में आ रही हो सामने वाले के, और जो आप रीड कर रहे हो वो आपको समझ में आ रहा हो, इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। कॉम्प्रिहेंसिबल बोलते हैं जो आपको समझ में आए। ओके, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हम कैसे दें, और द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजिबिलिटी क्या है? इंटेलिजिबिलिटी का मतलब है आपकी बात समझ में आए, बस ये है इसका। हम इसको इनपुट आपको कैसे दें? लैंग्वेज लर्निंग का तरीका ये भी नहीं है कि सपोज करो आपका लेवल तो एडवांस, आप अच्छा जानते हो, आप पढ़ रहे हो उस जगह जाके जहाँ पे दूसरी चीज की टीचिंग चल रही है, या फिर आपका लेवल तो है बेसिक यानी A1, और आप B2 के लेवल पे घुस गए क्लास में जो B2 लेवल पे चल रही है। ये एक तरीका सही नहीं है। क्या तरीका है? जस्ट वन स्टेप अहेड फ्रॉम योर लेवल एंड द मैसेज शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल टू द रिसीवर। ये इतना सेंसिटिव पॉइंट है कि आपका जो लेवल है ना, उससे हल्का सा मुश्किल आपको काम देना है, जब आप सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आटे में नमक, अगर नमक ज्यादा तेज हो जाए तो रोटी खाई नहीं जा सकती क्योंकि वो कड़वा हो जाता है। अगर बहुत कम हो जाए सालन में तो वो भी अच्छी लगती। तो हम कितने केयरफुल तरीके से थोड़ा सा नमक डालते हैं और वो फिर उसको समझ पाती है। इसी तरीके से जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पहले हम उनका लेवल चेक करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आपके साथ हैं जो मीटिंग में हैं, जो शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। हमने पहले उनका लेवल चेक किया, उनसे हमने राइटिंग्स मांगी उनकी, उनसे हमने क्लास में इंट्रोडक्शन किया, क्लास में उनसे बातचीत की। उनका लेवल चेक करने के बाद हमको ये समझ में आया कि अच्छा, इनकी डिश में सिर्फ इतना नमक डलना है इंग्लिश का, और हमने सिर्फ उतना ही डाला। और स्लोली वी आर लाइक टेकिंग टू देम एट द एडवांस लेवल। ठीक है, ओके। ये एक इस तरह से भी है, आपने रेडियो देखा होगा, और रेडियो में हम क्या करते हैं, रेडियो में चैनल्स होते हैं, अगर ऊपर नीचे होता है तो सर ऐसे आवाज आती रहती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर रेडियो में आवाज आने लग जाती है। ये वो पॉइंट है कि मुझे अपने इंग्लिश का लेवल का ये देखना। हम जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग क्लास में, किसी ने बताया कि अच्छा वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग चल रही है, मैं भी क्लास ज्वाइन करूंगा। आप जाके वहां बैठ गए, आपको हफ्ता 10 दिन तो बहुत मोटिवेशन था, आप वहां रहे, और जाके आपको पता चला नहीं यार, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या ये मेरे लेवल से बहुत नीचे है, दोनों बात हो सकती है। तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी रेडियो की, जहां पर आपका पॉइंट मिलता है, जहां को आपको आवाज आए, जहां को आपको अंदर से क्लिक आए कि हाँ, ये है वो चीज जो मैं सीखना चाहता हूँ, ये मेरा लेवल है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स का मूव अहेड। ओके, तो आफ्टर फाइंडिंग द लेवल, भाई आपका लेवल फाइंड कर लिया मैंने। अब आप क्या काम रह जाता है? प्रोवाइडिंग द सूटेबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे एक दर्जी जो है नाप लेता है ना कि भाई बाहों इतनी रहनी चाहिए, अब, और ये इसका साइज का मतलब इतना रहना चाहिए, कॉलर का साइज इतना रहना चाहिए। अगर वो नाप ऐसे ले, एक बाहू तो कर दे लंबी और एक बाहू कर दे छोटी, यानी कि वो जो है इस तरह से करे टीचिंग के अंदर कि स्पीकिंग स्किल्स तो दे दी B1 लेवल की, और राइटिंग स्किल्स दे दी अ, उससे अलग लेवल की। ओके, तो इस सब के अंदर क्या प्रॉब्लम है? अगर आप राइट सुटेबल मटेरियल इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट, then it's a very serious problem. Okay, it's a serious problem.
बिकॉज यू आर जम्बलिंग डाउन द थिंग्स। आप स्पीकिंग स्किल्स C1 के पढ़ा रहे हो, आप रीडिंग स्किल्स A1 के पढ़ा रहे हो, और आप मतलब क्या कर रहे हो, बस कुछ वो नहीं कर पा रहे जो प्रोडक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का मेथड होना चाहिए। और ये कोचिंग सेंटर्स में चल रहा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग ऑल द कोचिंग सेंटर्स, बट आई एम सेइंग दोज कोचिंग सेंटर्स हु आर सेइंग लर्न इंग्लिश इन 30 days, वो आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, जो आपको 30 दिन या 90 दिन के अंदर इंग्लिश सीखने का तरीका बताते हैं। डिजाइनिंग सूटेबल टास्क, टास्क भी ऐसे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है टू मेक इट एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी आपका वो लर्निंग जो है एक्सपीरियंशियल हो पाए, ठीक है। ओके, हाउ ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन, ओके, कि डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप डॉक्टर को बताते हो कि मुझे तबीयत खराब है, उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, वो आला लगाता है आपके चारों तरफ, वो देखता है, ढूंढता है, समझता है, और आपकी प्रॉब्लम समझने के बाद वो कहता है आपको ये मेडिसिन देनी है, ठीक है। इसी तरह से हम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हम क्या करते हैं, हम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का एक राइटिंग मांगेंगे छोटा सा, जहाँ कितनी मिस्टेक्स उसने आपके अंदर करी हो, आपने लिखी हो उसके अंदर। आपका रीडिंग हम लेवल देखेंगे, और हम प्रॉब्लम का पता लगा लेंगे, नहीं भाई आपकी तबीयत खराब है, आपको आपको खांसी है, तो आपको खांसी की दवा दी जाएगी। ये नहीं कि आप हो है तो आपको खांसी और दवा दी जाए आपको सर के दर्द की, तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ कमी है उसको एड्रेस करना है। ओके, 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम जब बात आती है कि फिर मतलब भाई किस तरह से हमारी अप्रोच है, तो उसमें हम जो है 4 स्किल्स हम अपनाते हैं। एंड नादिया, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस एनी ऑफ द स्किल्स, you can talk about this like anything. Nadia is my colleague who is teaching with me. Nadia, let me introduce Nadia. Nadia has done, like, Nadia, you can introduce yourself. Okay, that's better. Yeah. Okay. Okay. Hello, everyone. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So, Wasim is my colleague, and we both are working together. Okay. So, there is one sir and ma'am here. So, my name is Nadia Iqbal. First of all, I would like to give my intro. My name is Nadia Iqbal. I am born and brought up in Bihar, Gaya, and we both are colleagues as we have studied from Aligarh Muslim University. I have completed my BA in English Honours from AMU only, and as well as I hold my master's degree in English language teaching from Aligarh Muslim University itself. So now, as I was going through the PPT, means मैंने उधर से वसीम सर का presentation देखा. It was really awesome. Okay, Wasim, first of all, I would like to compliment you. It was really helpful for me as well. I got to learn many new things here. And then, student, today we all, आज हम लोग क्यों gather हुए हैं? As we all are learners here. Being a master student, even I am saying today that कि मैंने PhD इसमें नहीं हासिल कर ली है, ठीक है? There is much more to learn, right? So आज हम लोगों का है जो importance है वो English language का है, right? Importance of English language. Why it is important for us? Okay. First of all, I would like to say that English is a language of status. Very important point, students. It's a language of status, it's a language of money. So whatever, wherever you will go tomorrow for the job, it will help you out in getting your job. That's why it's a language of money. You can say it's a very sophisticated language, right? Okay. So coming to this 4 skills of English language learning. हर language में skills है. Coming to the English language. So the first one is listening. It's not in chronological order, Wasim. Okay. So first comes listening, Yes. speaking, reading, and the last one is writing. These are the 4 L's. Okay. So starting with the listening. English में ऐसा बहुत होता है कि like whatever I am saying right away, you would be able to understand. Means most of the students, right? तो listening समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है क्या बोलना है, समझ में आ रहा है. Now when it comes to speaking, जब हमारी बोलने की बारी आती है, okay, when it comes to speaking, it's like we all have stage fear. सबको मतलब बहुत लोगों को होता है, ठीक है. You all are lucky those who don't have, okay. But ये हमारा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आज के डेट में, ठीक है. हम फेस नहीं कर पाते हैं, हमें फोबिया है, okay, स्टेज फोबिया है. We hesitate to raise our voice, we hesitate to express our ideas, okay. तो इस वजह से हम लोग एक जगह पे लैग करते हैं. अब मान लीजिए आपकी सब स्किल्स अच्छी है, आप बहुत अच्छे रीडिंग, जाहिर सी बात है रीडिंग अच्छी होगी तो राइटिंग अच्छी होगी. अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो बट आप स्पीकिंग में थोड़ा सा लैग कर रहे हो,
ठीक है, तो ये चारों स्किल आपको साथ में लेके चलना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द लैंग्वेज। ओके, सो वंस यू बिकम अ गुड लिसनर, सब इंटरकनेक्टेड है एक से। अगर आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर बनना है तो you have to be a good listener. Once you become a good listener, okay, at the same time, then you can become later after listening a fluent speaker. But how are you going to become a fluent speaker? कैसे बनेंगे हम लोग? For practice. So the very first thing, students, it is that अगर आपको कभी भी बोलना है, ठीक है, so don't hesitate. आई वुड बी मेकिंग सम मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग, हो सकता है कुछ ग्रामर इनकरेक्ट होगा, बट अगर जब तक आप बोलोगे नहीं, यू कैन नॉट रीच टू द हाइट्स वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक मीन्स, बस सबसे इनिशियल स्टेप जो होगा वो आपका, वो होगा कि आपको बोलना है। यू स्टार्ट स्पीकिंग, डजेंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट इंग्लिश और रॉन्ग इंग्लिश, यस लेटर ऑन, ओके, फिर आपको सीखते सीखते वो आ जाएगा समझ में कि यस दिस इज द English, the one, the accurate one English which we have to speak up. Okay, that's all from my side. Now over to you, Wasim. Okay. Thank you so much, Nadia, Yeah. for sharing your thought about this. And regarding the speech or like speaking, I would like to mention one thing as a motivation. Like, मैं एक पब्लिक स्पीकिंग की क्लास में था हैदराबाद में। तो उस क्लास के बिगिनिंग में जो है एक मेरा दोस्त था अफगानिस्तान से, उसका प्रोनाउंसिएशन इतना थोड़ा सही नहीं था। तो टीचर ने उनको बोला, सर Mm-hmm. आप नहीं कर पाओगे ये क्लास, मतलब इस पब्लिक स्पीकिंग का। और वो उस क्लास से एग्जिट हो गया एंड ही वाज वेरी सैड। तो मैं उस कोर्स को किया पब्लिक स्पीकिंग का, इट वाज 4 मंथ्स कोर्स। लेकिन मैं उनको बोला कि यू कैन डू इट, ओके। तो उसने वहां से मोटिवेशन लिया एंड देन ही सेड ओके आई शो दिस थिंग टू माय प्रोफेसर वन डे। आप सब यकीन कीजिए, आज वो शख्स जो है अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ चैनल में एक एंकर है, ठीक है। और वो जो है अराउंड द वर्ल्ड यूएस और कनाडा और सब लोगों का जो है इंटरव्यू लेता है। तो कहीं ना कहीं जैसा भी बताया कि हेजिटेशंस होता है, कहीं ना कहीं हम फेल भी हो जाते हैं, लेकिन हम रीगेन जब खुद को करते हैं तो हम उसको बोलने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के ऊपर एक बात ये बताऊंगा एज ए लैंग्वेज लाइक रिसर्च के ऊपर। स्टीफन क्रैशन जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपको, जिस साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताया, ये इनका तस्वीर एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक लिसनिंग के बाद ऊपर एक बात कही है, वो ये है कि ये एक यूनिवर्सिटीज के बराबर में अपार्टमेंट में रहते थे यूएस के अंदर। तो वहाँ एक बच्ची थी जो जैपनीज थी और उसके माँ बाप जापान से थे, मतलब जैपनीज ऑब्वियसली। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानती थी, वो 6 साल की एक बच्ची थी और वो सिर्फ जापानीज में बात करती थी। लेकिन स्टीफन क्रैशन उससे 6 महीने तक बात करते रहे कि आप मुझे कुछ बताओ, क्योंकि स्टीफन क्रैशन को भी सिर्फ इंग्लिश आती थी, जापानीज नहीं आती थी। लेकिन 6 महीने बाद उसने एक रिस्पॉन्स देना शुरू किया। वहां से स्टीफन क्रैशन कहते हैं कि देयर इज अ लिसनिंग पीरियड, देयर इज अ साइलेंट पीरियड। यानी लैंग्वेज सीखने से पहले एक साइलेंट पीरियड होता है जिसमें हम 6 महीने सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज हेयर, परवेज भाई, उनको अरबिक का ये एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हुआ होगा बिकॉज राइट नाउ ही इज इन गल्फ। परवेज भाई, आपको ऐसा लगा होगा कुछ 2-3 महीने 4 महीने जब आप अरब कंट्री में रहे होगे, कि मतलब आप पहले सुन रहे हो और फिर आप उसके बाद थोड़ी चीजें समझ में आई। परवेज भाई, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग अबाउट इट? Yeah, it's true. It's या the सो same like मुझे भी बहुत इंग्लिश आती नहीं थी, मुझे लगता है अभी भी नहीं आती है। ओके। बट लेकिन ये है कि आपको पहले मतलब एक आता है साइलेंट मोड, तो आता है जहाँ पे आप सिर्फ सुनते हो और मतलब आपके जहन में तो उसका जवाब होता है लेकिन आप कह नहीं पाते हो। जी। सो दैट्स व्हाट हम्म, लाइक स्टीफन क्रशन वांटेड टू से, और इट्स ट्रू टू ऑल द लैंग्वेज लर्नर्स दैट देयर इज अ साइलेंट पीरियड, देयर इज अ लिसनिंग पीरियड। उस लिसनिंग पीरियड से हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है, और उस स्ट्रक्चर को जो है, नोम चॉम्स्की ने भी कहा, देयर इज अ लैंग्वेज पैटर्न और स्ट्रक्चर इन एवरीवन्स माइंड एंड दैट इज कॉल्ड एलएडी। एलएडी होता है एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हमारे दिमाग के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जहां पर हमारे लैंग्वेज के इनपुट स्टोर होते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, एलईडी के अंदर आप एक जनरल वे में बात आप समझिए, एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर आप इनपुट कैसे दोगे? फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर में हम पेन ड्राइव लगा देते हैं और उस चीजों को कॉपी कर देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर कैसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे कॉपी की जा सकती हैं?
तो उसमें पहले जो है ना इनपुट जो दिए जाते हैं लिसनिंग से और रीडिंग से दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता आउटपुट, वो है स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट लाइक दे टॉक अबाउट लाइक सर वी आर नॉट एबल टू टॉक इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, और अगर बोल भी पाते हैं कुछ जो थोड़ा जानते हैं, तो दे कैन नॉट स्पीक लाइक कंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअसली नहीं बोल सकते, लगातार नहीं बोल सकते। तो उसमें एक ये है कि उनके पास लैंग्वेज का ब्रोकन स्ट्रक्चर उनके दिमाग में पड़ा हुआ है, जो थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, जितना उनको पड़ा है उतना वो यूज कर पाते हैं। गोदाम में जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह का माल होगा गोदाम के अंदर, हम उसी तरह से उसको बेच पाएंगे और समझ पाएंगे। राइटिंग में भी यही होता है, और राइटिंग में भी हम उतना चीज़ों को कोहेरेंस नहीं लिख पाते हैं, और राइटिंग थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क भी है। लाइक इट्स लाइक इंग्लिश में इसको हम, कोई राइटर ये नहीं कह सकता कि आई एम फुली अवेयर विद द थिंग्स एंड आई कैन राइट एरर फ्री राइटिंग, एरर फ्री बुक। लेकिन राइटर भी लिखने के बाद अपने सारे कलीग्स को दिखाते हैं कि देखो मैंने यहाँ कहीं कोई कमी तो नहीं की है, और उन लोगों को फिर एडिटर कहा जाता है जो उसको सही करते हैं। तो लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को सीखने का एक तरीका यही है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं हम लोगों के साथ शेयर करें, और उनसे पूछें कि भाई हम सही हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे परवेज भाई मेरे दोस्त ने इन्होंने कहा कि मैं ये सोचता हूँ अभी मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। ये एक राइट एटीट्यूड है, स्टिल ही इज वर्किंग इन ए कंपनी इन यूएई, बट वो अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं मुझे अभी और डेवलप करना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये एटीट्यूड अगर सब हम लोग लाएंगे, इवन मैं सोचता हूँ और सोचता हूँ इट्स ट्रू, लाइक आई हैव टू लर्न ए लॉट, मुझे अभी बहुत कुछ इंग्लिश में सीखना है। लेकिन वॉट एवर नॉलेज वी हैव, मी, नादिया एंड एवरी वन, परवेज और भाई और सब अदर पीपल, दे कैन शेयर टू ऑल द पीपल, और उस शेयरिंग से हम जो है केयरिंग बनता है, यानी हम लोग सीखते हैं। ओके लेट्स मूव अहेड। लाइक हम लोग, देखो एक कमेंट में यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ, शो ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड इवन द इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी चीज का शो ऑफ जो है वो सही नहीं है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ना हो। अगर मैंने देखा है कि अगर कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वो गालियाँ भी बकने लग जाते हैं इंग्लिश में, और वो सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों को, आम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ ऊपर वाले को पसंद नहीं आएगी, खुदा को। ऐसे ही हर धर्म के लोगों को समझना चाहिए, और लोगों को भी, कि हम किसी भी तरह से, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, पैसे से हो, किसी भी चीज़ से, हम किसी को कभी नीचा ना दिखाएं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे कमेंट ऐड किया कि लोग बहुत शो ऑफ भी करने लग जाते हैं। ओके, तो हमारी ऑडियंस को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं जो आज हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए ग्रुप इन द सेंस एट ए वेरी बेसिक लेवल, बी ग्रुप है जो एट ए मीडियम लेवल होगा, और सी ग्रुप है जो एट एन एडवांस लेवल है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास ऑडियंस है। हम अभी जो बैच हमारे पास ऑनगोइंग रनिंग है, वो हमारे पास ए ग्रुप का हमने कर रखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे केम फ्रॉम दैट ग्रुप। तो अच्छा, हम अपने कोर्स में क्या ऑफर करते हैं, बिकॉज लाइक व्हेन वी गेव यू द डेमो, और डेमो इन द सेंस लाइक टीचिंग का जो तरीका है उसको हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है कि भाई इस तरह से हम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज की करते हैं, और हमने जो तरीका बताया उसको हमने जस्टिफाई किया है कि ये क्यों सही है। नॉट फ्रॉम लाइक ओनली फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ओके लीव दैट मेरे पास डिग्री है ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन मैं बताया आपको कि लैंग्वेज साइंटिस्ट इस तरह से बोल रहे हैं, और फिर मैंने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के लिए, और उसमें फिर कुछ बात समझ में आई। लेकिन हम अपने प्रोग्राम और हम अपनी टीचिंग में क्या मतलब प्रेजेंट करते हैं, क्या हम ऑफर करते हैं, उसके अंदर है हम पर्सनलाइज लर्निंग देते हैं लोगों को। पर्सनलाइज लर्निंग मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम उसको फोकस करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है अगर ए लेवल, तो हम विल नॉट गिव यू लाइक ऑन दैट टाइम बी, विल टेक यू ए टू बी, नॉट बी टू ए। दूसरा, आपको पर्सनलाइज लर्निंग में आपका कहीं पर रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो हम कुछ ऐसे चीजें डिजाइन कर रहे हैं क्लास के अंदर कि जो आपकी उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। कीपिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन माइंड, टीचिंग के अंदर ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं आप उसको जहन में रखते हैं कि भाई इस बच्चे का रीडिंग बहुत अच्छा है, इस बच्चे का स्पीकिंग बहुत अच्छा है, इस बच्चे का तरीका लिसनिंग बहुत अच्छी है। उन कोई से भी इंडिविजुअल तरीके से हम उनको ऑफर करते हैं, उनको माइंड में रखते हुए। कैटरिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स, ये भी एक वही तरीका है जो नीड्स एनालिसिस के बाद हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीड्स एनालिसिस के बेस पर कोर्स भी डिजाइन होते हैं, ईएसपी उसको बोलते हैं, हम ईएसपी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस के लिए इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए कोर्स अलग डिजाइन होता है, ईएसपी। कोई जो है फॉर एग्जाम्पल हम जब हैदराबाद में थे तो हमने एक कोर्स डिजाइन किया था यंग इंडिया कंपनी के लिए,
जो केरला की कंपनी है जो बाहर के लिए यूरोपियन कंट्रीज के लिए ईमेल वगैरह लिखती थी। तो हमने सिर्फ एक चीज ली कि ईमेल राइटिंग कैसे होती है, और उसका हमने एक ESP कोर्स बनाया और वी गेव देम, एंड देन टीचर जो थे उन्होंने उस कोर्स के बेस पे उनको टीच किया। तो इसी तरह से इंडिविजुअल नीड्स हम जो आपके अंदर देख लेंगे, हम सोचेंगे अच्छा 4 स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, 4 को ये प्रॉब्लम है, एंड देन विल मेक द ग्रुप एंड विल एड्रेस दोज ग्रुप्स। ओके, ऑफर एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें उसको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव तो वहां हो सकता है जहां पर हम बहुत ज्यादा एरर एनालिसिस कर रहे हैं वाइल स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है और हम उससे फौरन कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये गलत बोल रहे हो आप, यहाँ इसको सही करो। नहीं, एरर एनालिसिस, लेट द स्टूडेंट कंप्लीट, यानी स्टूडेंट को पहले बोलने दो, उसके बाद जब वो रिजल्ट यानी जब उसका फीडबैक सेशन आए तब उसको हम बताएं कि ये गलती यहाँ ऐसे हुई थी, इसको हम सही ऐसा कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट विल से ओके कीप इट अप, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आपने मिस्टेक की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैकिंग इंडिविजुअल ग्रोथ्स। हमारे यहाँ पर अपने हमारे और यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं रेगुलर, वो आज हमारे साथ भी यहाँ भी हैं। ट्रैकिंग इंडिविजुअल ग्रोथ, हम उनको पर्सनल चैट भी करते हैं उनसे कि आपका ये चीज़ समझ में आया, नहीं आया, क्या ग्रोथ है आपकी, ठीक है, बिकॉज हम सब लोग टाइम जो दे रहे हैं तो उस टाइम का जो है हम मतलब प्रॉपर यूज भी कर पाए। प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेक्टिव फीडबैक्स मीन्स फीडबैक हमको ऐसे देनी है जो स्टूडेंट्स को जो है हम पॉजिटिविटी की तरफ हम उसको लेके जाएं, हम उसको करेक्टिव फीडबैक बोलते हैं। हम उसको ऐसा अपनी क्लास में देते हैं। पर्सनल सपोर्ट इन द सेंस मोटिवेशनल लेवल पर, क्योंकि लैंग्वेज सीखने लर्निंग में एक मोटिवेशन का एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही एक रिसर्च है कि इफ योर मोटिवेशन इज लेवल इज हाई, कोई भी थ्योरी शायद वो फेल हो जाए और आप उससे ऊपर सीख पाओ, ठीक है। तो ऐसा है, पर्सनल सपोर्ट के अंदर मोटिवेशनल ये सारी चीज़ें देते हैं। देखो ये हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम, हमने पहले आपको बताया कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के हम सोचते हैं कि हमने साबित किया, हम ऐसे समझते हैं, सीखते हैं, सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका ये है, और हम क्या ऑफर करते हैं, और ये हम अलग सबसे हम डिफरेंट क्यों हैं। पहली चीज, हमारे पास क्रेडिबिलिटी है। एज ए टीचर आई कैन से लाइक आई हैव स्पेंट 5 years इन लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एंड फ्रॉम द प्राइम यूनिवर्सिटीज ऑफ आवर कंट्री लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज। मतलब ये जो इतनी भी 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं, हमने इसके जो प्राइम कोर्स हैं इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना मेहनत इन्वेस्ट की है, और सब जाके हम इन चीज़ों को सीखे हैं। पहली क्रेडिबिलिटी ये है। And like my colleague Nadia, she also did the same, that she spent 5 years for this in English language teaching field. Okay. सेकंड क्रेडिबिलिटी ये है कि हमने लोगों को आपका जनरल एक्सपीरियंस बताने के बाद उसको फिर हमने बताया कि लैंग्वेज साइंटिस्ट इस पर क्या बोलते हैं, एंड देन वी आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, एंड व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक, हम कैसा ये फीडबैक कर पा रहे हैं, ये आज हमारे जनरल स्टूडेंट हमको बताएंगे। ऑनेस्टली वी आस्क देम जस्ट टू जॉइन द मीटिंग एंड ऑनेस्टली स्पीक। उन्होंने 1 महीना हमारा क्लास अटेंड कर लिया है, और उनको जो भी लगा कि लाइक हमारी क्लास किस तरह की है या नहीं है, वो लोग जो है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। लाइक एनीवन, आई थिंक सना इज हेयर, जैनब इज हेयर, एनी अदर स्टूडेंट्स हेयर फ्रॉम आवर क्लास। सना, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग लाइक लाइक किस तरह की आपको मतलब हमारी क्लासेस अभी तक लगी हैं, आपको 1 महीना हमारे साथ आप जुड़े हुए हो गया, डू यू लाइक टू टॉक लाइक about this to our audience? Sana, Zainab, anyone? अस्सलाम वालेकुम सर, क्लास के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कब से स्टार्ट है, कितने दिन का है, और फीस वगैरह। मैं असल में अभी ज्वाइन किया हूँ, सो हाँ हाँ, वो महमूद भाई, इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है ना, वो मैं पूरी रिकॉर्डिंग एक लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, जो डेमो वाला ग्रुप है, आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। और रिकॉर्डिंग की जो मीटिंग है वो लिंक जो वो मैं आप भेज दूंगा, आप उसमें पूरी चीज़ एक बार गेट करें, और अभी फीस वगैरह हम आपको बताएंगे। सना, आर यू लिसनिंग मी? और जैनब, मैं ये चाहता था कि जो, हाँ, सना इज हेयर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी क्लास। अच्छा ना, यस ऑनेस्टली सर। स्पीक, ऑनेस्टली स्पीक, लाइक आपको 1 महीना हो गया हमारे साथ क्लास करते हुए। ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, सना हमारी एक स्टूडेंट है जो अभी क्लास में है, और भी लोग हैं जो आज संडे की उनकी छुट्टी रहती है तो वो नहीं थे, तो इस लेकिन सना से उन्होंने ज्वाइन किया। सना, यू कैन से योर थिंग। सर, आपके टीचिंग स्टाइल बहुत ही मतलब
अलग है और अच्छे से हम समझते हैं, क्योंकि आज तक जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें टेंसेस बताते हैं और ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर पढ़ाते हैं, तो उसमें सही से समझ में नहीं आता है। और आप पहले लिसनिंग रीडिंग कराते हैं, तो इससे हम बहुत कुछ समझते हैं और मतलब बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। और इंशाल्लाह लगता है कि हाँ, सीख जाएंगे आपके पढ़ाने से। इंशाल्लाह। तो इसमें मतलब ये एक जरा से एक फीडबैक था एंड आई आस्क्ड देम लाइक मैंने बोला कि आपको जो भी ऑनेस्टली लगा हो वो आप इस पे बोलें। एंड एक टीचर के लिए एक बहुत अच्छी मतलब खुश नसीबी होती है कि जब वो मतलब उसकी मेहनत को उसको उसको फीडबैक मिलता है। और जब हम इस तरह की टीचिंग आपको दे रहे हैं तो उसमें हम लैंग्वेज का जो ग्रामर पॉइंट है ना उसको भी हम बिल्कुल सिरे से इग्नोर नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने एक अलग से नादिया जो है यही फील्ड एड्रेस करती हैं। हमारा क्लासेस का जो टाइमिंग रहता है वो हम मंडे टू फ्राइडे करते हैं, जिसमें मंडे टू वेनेसडे मतलब मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे वी फोकस ऑन लिसनिंग रीडिंग, ओके, दिस टू स्किल्स ऑन द इनिशियल मंथ्स, ओके। तो उसको मैं कराता हूँ एंड थर्सडे एंड फ्राइडे जो है वो नादिया लैंग्वेज के जो क्रूशियल पार्ट्स हैं जैसे कि ग्रामर हो गया कहीं पर जो हमको राइटिंग पर्पस के लिए भी सीखना होता है वो हम कराते हैं। ये हमारा भी बेसिक लैंग्वेज बेसिक लेवल पे हमारा एक कोर्स चल रहा है जो लोग मतलब बेसिक से करना चाहते हैं। और हमारा जो है टाइमिंग रहता है 9:40 PM टू 10:40 PM। हमारा देखो हम जनरली हम लोग फीस लेते हैं क्योंकि वी आर टू टीचर्स और 1300 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन हम इसको घटाकर 1000 रुपीज़ ऑफर प्राइस में हमने डिस्कस किया था। हम पर मंथ इसको ऑफर कर रहे हैं। लाइक एनीवन हु वुड लाइक टू जॉइन अवर कोर्स दे कैन टेक्स्ट दिस थिंग इन आवर ग्रुप। वो हमको बोल सकते हैं बता सकते हैं। एंड हम ऐसा नहीं कहते हैं कभी भी कि आप ये 3 महीने का कोर्स कीजिए। फॉर एग्जाम्पल समवन इज इंटरेस्टेड, वो 1000 रुपये दे के हमसे छोड़ेगा, 1 महीने उसने क्लास किया और वो उसको अच्छा नहीं लगा वो वहां से खत्म कर सकता है। एंड ऑल्सो लाइक अगर एक हफ्ते बाद भी उसको लगता है कि मुझे अच्छी नहीं लगी है क्लास तो वो हमसे बोले हम उसका रिफंड करेंगे 100%। नो क्वेश्चन विल बी आस्क, ठीक है, यानी कि कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अगर वो 1000 रुपये देके हमसे जुड़ा उसने हमसे 1 हफ्ते 15 दिन क्लास की उसको लगा नहीं इट्स नॉट मुझे नहीं लगता मेरी ग्रोथ होगी तो वो हमको बोले और हम उनका रिफंड करेंगे पैसा, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लाइक एक सही तरीके से ही हम लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं। या और आप ये सोचोगे समझोगे क्या ये लोग 1000 रुपीज डिजर्व करते हैं? when you are okay, when you feel that okay हाँ they deserve 1000 rupees per month because they are taking 5 classes in a day and providing so many things. For example हम होमवर्क हमारा कराने का एक अलग स्टाइल है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिसको हम एक्सेल फाइल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। एक बंदे की अलग हर एक अलग फाइल है, उसको हम ऑन टाइम रियल टाइम चेक करते रहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी उसकी प्रोग्रेस है। हमने होमवर्क किया है तो वो कब लॉग इन किया है उस एक्सेल फाइल पर और गूगल फाइल पर गूगल डॉक फाइल पर हम उसको जो है देखते रहते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको ऑन टाइम हम उसको मतलब रिप्लाई भी कर देते हैं लाइक आवर स्टूडेंट्स आर हियर। तो लाइक हमने आपके सामने अपनी बात रख दी है इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग की। हमारा एक कोर्स ऑलरेडी चल रहा है 9:40 टू 10:40 PM। एंड लाइक जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है या ये जो एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो दे विल टेक्स्ट टू अस। इफ 2-3 लोग अगर ऐसे हो जाएंगे हमारे साथ तो हम क्या करेंगे हम उन 2-3 लोगों के लिए इफ आई विल नॉट हैव टाइम तो हमारे जैसे जो और लोग हैं हमारे कलीग्स हमारी यूनिवर्सिटीज से उनका भी टीचिंग का जो जो भी चल रहा याद हो गया। है दे विल टॉक। या परवेश भाई यू आर सेइंग समथिंग? कैन यू हाँ ओके जस्ट ओके माइक थोड़ा सा ऑफ रखे, ठीक है। तो लाइक आप जो है उसके बारे में हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर 4-5 लोग हो जाएंगे देन वी विल असाइन वन टीचर पर्टिकुलर टू दोज गाइस। एक ऐसा अलग टीचर हम कर देंगे जो आपकी उस चीज़ को एड्रेस कर देंगे। और हमारा यही एक तरीका है लैंग्वेज टीचिंग का। आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। जो भी मुझे कहना था या समझाना था ये बात और लोगों तक पहुंचे जो ज़रूरतमंद लोग हैं इस चीज़ के लिए कि वो समाज में यानी लोकल सिटीज़ में जहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं और दे आर स्पेंडिंग 500 और 600 और 800 रुपीज़ बट ट्रेवलिंग टू टू द कोचिंग सेंटर जो भी है वो सब कॉस्ट मिला मिला के 1000 रुपीज़ ही हो जाता है।
लेकिन उसका रिजल्ट उनको 1000 रुपीज का नहीं मिलता। लेकिन हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको, इट्स प्रॉमिस लाइक यू विल गेट दैट 1000 रुपीज एज लाइक आपको फायदा पहुंच रहा है उसका। और आपको नहीं पहुंचता है देन यू आर वेरी फ्री। आप 15 दिन में 10 दिन में हमको बता दीजिए कि सर हम नहीं चाहते, आप हमारा इसमें पैसे वापस कर दीजिए, तो नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ओके, तो anyone would like to join our course, they can just call me, okay, and they can just text in the group. My number is in the group, मेरा नंबर वहाँ पर है। and I'm very thankful to all of you that you listen us very passionately and thank you। अगर किसी का कोई सवाल है वो यहाँ आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर चुका हूँ जी। कोई और कुछ सवाल, किसी का कुछ बोलना चाहते हो फ्रीली, लाइक कोई भी बात है आप बता सकते हैं फ्री, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन। एनीवन? नो वन वांट्स टू टॉक? ओके, एनीवन वांट्स टू शेयर देयर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस? ओके, नो? मैं ये पूछना चाहता था सर कि जी, वो एक्सेल अगर जैसे लैपटॉप प्रोवाइड नहीं है तो एक्सेल पे तो कर नहीं सकते। नहीं, वो हमारे पास मोबाइल पे भी काम हो जाता है, हमने अपने स्टूडेंट्स को उसमें भी गाइड किया है। जस्ट सेकंड, देखो मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि हम इसमें मोबाइल पे कैसे काम करते हैं एक्सेल पे, और आप सब लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट ए सेकंड, मैं प्रेजेंट करता हूँ अपना ये स्क्रीन आपको। एक सेकंड, अब ये मेरे स्क्रीन आएगा इधर, एंड यू कैन सी लाइक हाउ वी आर डीलिंग इन दिस थिंग। ये फॉर एग्जांपल मोबाइल है, ठीक है, तो हम किस तरह से होमवर्क देते हैं, जैसे एक सेकंड, ओके, ये होमवर्क हमारी शीट है, ओके। तो हमने यहाँ हर स्टूडेंट का एक चार्ट बनाया हुआ होता है, फॉर एग्जांपल, और टीचर का भी एक चार्ट बनाया हुआ होता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट हमारी जो अभी आपके सामने अपनी बात शेयर किए थे, तो लाइक हमने जैसे किसी चैप्टर को उनको वर्ड्स एंड मीनिंग दी थी, जो वर्ड्स मीनिंग जस्ट वी डिडंट गिव द वर्ड्स, हम वर्ड्स नहीं देते, हमने एक लेसन रीडिंग किया था रीडिंग बेस पर। उसकी जो जो लाइंस उनको समझ में नहीं आई थी, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, उस रेड कलर का वर्ड यहाँ समझ नहीं आने के बाद वर्ड्स पहले इधर लिखे गए, उसके बाद मीनिंग, एंड उसके बाद फिर हमको कॉन्टेक्स्ट में फिट करके हम उनको ये बात समझाते हैं। एक एक पैराग्राफ एक एक स्टूडेंट को दिया जाता है। ये रीडिंग लेसन सिर्फ एक जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये एक रीडिंग लेसन का एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। और फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम टेलिंग समथिंग टू माय स्टूडेंट्स, तो मैं वो अपडेट यहाँ लिख देता हूँ। कभी कभी हम चीज़ों की पिक्चर से भी दिखा देते हैं कि फूथ हिल्स टाइप का जो है, मतलब क्या वो माउंटेन्स कैसा होता है, क्या होता है, जो भी वर्ड्स हमको आते हैं, लाइक वी थिंक इन द बेस्ट वे दैट हाउ आवर स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। तो एवरी जैसे फॉर एग्जांपल हम जो भी स्टूडेंट हैं वो ग्रुप्स में, आपका ग्रुप है तो उसको वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, और आप जो है वहाँ पर अपना काम कर सकते हो। ये हमारे सारे स्टूडेंट्स का होमवर्क है जो पिछले लास्ट वीक का है इस सब में। इट्स वेरी एक्सेसिबल, एंड ऑल्सो लाइक हम जो है मतलब जो लेटर राइटिंग टाइप होता है या कोई ऐसे टाइप होता है, हम उसके लिए जो है गूगल डॉक फाइल रिकमेंड करते हैं। उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से है हमारे पास। जस्ट ए सेकंड, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, जैसे मैंने हमने कल परसों एक अपने स्टूडेंट्स को काम दिया हुआ है जिसकी डेडलाइन कल है, तो उसका मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम उनसे कराते हैं। ये मेरे स्क्रीन प्रेजेंट हो गया, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दी है, ठीक है। तो जैसे हमने ये एक काम दिया है, ये एक स्टूडेंट को हमने काम दिया था, एंड ये तो राइट ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन द ब्रेवरी ऑफ एनी चाइल्ड दैट यू रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड। और ये एक स्टूडेंट ने, आई जस्ट चेक्ड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड मुझे अभी पता लगा अच्छा इन्होंने ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड इवन लाइक हाउ वी आर यूजिंग दीज थिंग्स,
वी कैन कमेंट ओवर हेयर, ओके। तो हम यहाँ कमेंट कर देते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसा सही नहीं है, और फिर स्टूडेंट वहीं जाकर उसको कवर कर लेता है। तो राइटिंग पर्पस का इस तरह से होता है, वर्ड्स मीनिंग का हम अलग तरीके चला रहे हैं, और एवरी इंडिविजुअल का हर स्टूडेंट्स का उसका एक अलग फाइल है। जैसे यहाँ पर हैं हमारे स्टूडेंट जैनब, साद, फाइक, सना, मारूफ और साहिबा, एंड ये जितने भी हमारे मतलब स्टूडेंट्स हैं सबको हम अलग अलग फाइल दे देते हैं। तो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दिस। सर। हाँ, तो ठीक है फिर, एनी फर्दर अपडेट यू कैन टेक और यू कैन राइट इन द ग्रुप, फाइन। Anyone would like to join, Yes, sir. they can. I'll share the link of this seminar, inshallah, no issue, okay. Yes. Recording you will I get, am very, yeah, very, very thankful to you. welcome, thank you. Okay, ठीक है, then we'll end the session now. Yes. ठीक है, then okay, अस्सलाम वालेकुम, bye bye. Yes, sir. Yeah, Abdul Basit, you want to say something? Yes, sir. Okay, okay, then we are leaving. Everybody can leave the session. Assalamu alaikum. Sir, there are one question. You can Uh, ask. I know more about in English. I know all sentences how to make, but when I want to speak in front of anyone, I hesitate so more. Then how I but Yeah, I can tell you. See, yes, sir. I Yes, sir. understood the problem. The Yes, problem sir. is not जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो मेन प्रॉब्लम जो है हेजिटेशन इसकी नहीं होती है, ये भी एक बात समझने की है। आप हिंदी में मुझसे बहुत अच्छा बोल सकते हो, सवाल रख सकते हो, लेकिन आपको हेजिटेशन इंग्लिश में होता होगा ना। Yes, sir. हाँ, तो उसका एक I know I know more about English. हाँ, अशरफ भाई, आप All अपनी बात sentences. जरा Yes, sir. हिंदी में रखिए, मैं फिर उसको कंपेयर कर लूंगा। Yes, sir. ये कहना चाहता हूँ सर, इंग्लिश के बारे में तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी जानकारी है। जैसे इंग्लिश रीडिंग भी कर सकता हूँ ठीक ठाक, और सेंटेंसेस भी क्लियर हैं। जी। बट जब मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ किसी के सामने, तो बहुत क्लियरली या बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, हेजिटेशन भी रहता है और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये कैसे दूर होगी ये चीज़? देखो, इंग्लिश के अंदर एक ऐसा रिसर्च है, हम आपको बताते हैं कि कॉन्शियस जो वो है ना, कॉन्शियस बोलते हैं जहनी कंट्रोल, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रूल्स के बारे में सोचते हो और जब आप बोलते हो तो आप ये सोच रहे होते हो एम आई स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, तो वहाँ आपका यस। हेजिटेशन आपका हर सेंटेंस में आएगा, हर सेंटेंस में आएगा। और अगर आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि जहाँ पर आप बोल रहे हो कुछ भी शायद गलत है वो, ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पैटर्न, नॉट द गलत लैंग्वेज, गलत नहीं, लेकिन लैंग्वेज का पैटर्न, तो वहाँ आपका हेजिटेशन 50 सेंटेंस के बाद भी नहीं आएगा, और वहाँ से आपको करेक्टिव फीडबैक इन्वायरमेंट से मिल पाएगा। तो यस। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को जो हम क्लास में हमारे हैं, हम उनको जो है ना ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि मतलब आपको ये वाला हेजिटेशन कैसे दूर होगा, एंड लाइक स्लोली वी आर टेकिंग टू देम फॉर द पब्लिक स्पीकिंग लेवल एज वेल, दैट इज माय एम यस। और इंटेंशन, बिकॉज मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे कोर्स किए हैं, ऑफिशियल आई एम ए पब्लिक स्पीकर फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। मैं ZAC मेंबर था उधर द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में। आफ्टर डूइंग द पब्लिक स्पीकिंग कोर्स देन आई वाज इन यूनियन, so I used to speak and give speeches at the university stage. यस। Yes. So anything you want to apart from